जय। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। बोलिए श्री पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। सुंदर साथ जी, आज इस धार्मिक गोष्ठी में बहुत सुंदर भजन दर्द भरे हम सब ने सुने। फिर वाणी चर्चा भी निस्बत का सागर, बहुत सुंदर चर्चा। तू दुल्हा मैं दुल्हनी और न जानू बात, इश्क सो सेवा करूं सब अंगों साख्यात। इश्क से सेवा कैसे कर पाएंगे जब हमें निस्बत की पहचान होगी। निस्बत की पहचान क्या है कि तू दूल्हा है, मैं तेरी दुल्हन हूँ। जब तक ये संबंध का ही नहीं पता चलेगा तो धनी के पास पहुँचेंगे कैसे, उनको देखेंगे कैसे, कैसे निरखेंगे। उस संबंध के, अटूट संबंध से निस्बत के सागर में झीलते हुए मेहर सागर की एक लहर बनके उस मेहर सागर में ही समाना है। जितने भी मेरे पुरुष भाई यहाँ बैठे हैं या जितनी भी मेरी बहनें बैठी हैं, ये तन वहाँ नहीं जाएगा, ना जीव जाएगा, सिर्फ आत्म दृष्टि जाती है। और आत्म दृष्टि ना पुरुष होती है ना स्त्री होती है। तो सब लोग कोमलता से अपनी आंखें बंद करें और अपने आप को धाम दुल्हा की दुल्हन मानकर उस दुल्हा के से निस्बत का संबंध जानकर उनको चितवन में अंग से अंग लगाएं, कंठ से कंठ लगाएं। तो चलिए सुंदर साथ जी, अपना ध्यान गुम्बद जी में विराजमान तरटी में बैठे महामती जी के धाम हृदय में विराजमान युगल स्वरूप के नूरी चरणारविंद में प्रणाम करते हैं। तारतम का मौन जाप करते हुए, गुम्बद जी की परिक्रमा करते हुए इस फर्श से अर्श की ओर रवानगी करते हैं। धनी जी का जोश स्वयं सतगुरु के रूप में मेरे सामने प्रकट होता है और मेरी बाह को थाम कर किस प्रकार इस निराकार से पार, शर ब्रह्मांड से पार, योग माया के ब्रह्मांड में अव्याकृत सबलिक में श्री कृष्ण जी की लीलाओं का, जो मनोहारी लीलाएं हो रही हैं, उनका अवलोकन करते हुए आगे केवल ब्रह्म, सत्स्वरूप ब्रह्म से पार सर्वरस सागर की ओर रवानगी करते हैं। सर्वरस सागर पे ही धनी स्वयं आकर हमारा हाथ थामते हैं। हकीकत में बैठे तो मूल मिलावे में है और परम धाम का कण कण सच्चिदानंदमयी है, कण कण में राजी है। उनका इश्क है, उनका लाड है, उनका प्यार है। सर्वरस सागर में पहुंचते ही धनी ने स्वयं मुझे लिवाने आ गए और किस तरह से मेरे साथ ही मुझे लेकर केल पुल के पुल पर आए। केल पुल के पुल से
पाल से होते हुए किस प्रकार से पाट घाट जमुना जी में झीलना, उस प्रेम रस में झीलना, झीलना करके किस प्रकार अमृत वन से होते हुए परातम का श्रृंगार सज के 100 सीढ़ियां चढ़ ऊपर धाम दरवाजे से होते हुए 4 चौरस हवेलियां पार करके मूल मिलावे में गए। जैसे ही मेरी आत्म दृष्टि कंचन रंग के सिंहासन पर विराजमान मेरे दुल्हा, मेरे पिया, मेरे प्राण वल्लभ, मेरे प्राण प्रीतम की नजरों से मिली, उन नैनों में अखंड प्रेम के सागर लहराते हैं। धनी नैनों से ही पिलाते हैं और हम नैनों से ही पीते हैं। इश्क की शराब लबालब प्याले निस्बत के, इश्क के, प्रेम के, आनंद के साकी बनकर स्वयं पिलाते हैं। और हम सब रूहें एक साथ उस मूल मिलावे में बैठकर धनी के इश्क के प्याले पे प्याले पीती हैं। धनी के नेत्र अति सुंदर, अनियारे, तिरछी चितवन वाले, और उन नेत्रों के सुंदर पलकें, भौं पापड़ की शोभा, सुंदर नासिका, और नासिका और नीलाट के मध्य आया कंचन रंग का तिलक, जिसके चारों तरफ सुंदर करकरी और मध्य में लाल बिंदी। उस बिंदी में, उस बिंदी की लालिमा में ही हम सब रूहें खो जाती हैं। चारों तरफ करकरी के रूप में धनी ने हमको ही धारण किया हुआ है। अपने नीलाट पर सुंदर मुखार बिंद, अधुर मुख चौक छवि, नूरी ठुड्डी और अधरों और ठुड्डी के बीच में आई सुंदर लाख की शोभा, जिसमें रूह डूब डूब जाती है। सुंदर गल स्थल और उन गालों पर पड़ती हुई कुंडलों की जो धनी ने श्रवण अंग में धारण किए हुए हैं, उसकी सुंदर झाई पड़ती है। घुंघराले केश कांधे तक आए हुए, अति सुंदर खुशबू से भरे हुए, इश्क हिना से लबरेज, और उस पर लाल रंग की पाग सुशोभित हो रही। पाग में सुंदर दुगदुगी और कलंगी की शोभा, अनंत तरह के बीज, फूल पर फूल, पत्ती पर पत्ती, डाली से डाली मिलती हुई, उन पेचों में ही हम सब रूहें रहती हैं। धनी हमें अपनी पाग पर, लाल रंग की पाग और लाल रंग का ही रूहों की शोभा
नीर सागर अपनी पाक के पेचों में किस प्रकार से हमें लपेटते हैं धनी, अपने कोमल कोमल हाथों से। हम उन पेचों से निकलना ही नहीं चाहती, धनी ऐसे हमें छिपा कर रखते हैं। श्वेत रंग का जामा, हेड़े पर ऊपर से टाइट फिट और नीचे घेर दामन। अनंत तरह की चुन्नटें आई हैं उसमें। सूत धागा तो दिखाई नहीं देता। अनंत तरह की नक्शकारी, कसीदाकारी, चित्रकारी, बेल बूटियां सोने की तारों में जड़ी हुई। सुंदर बॉर्डर जिसमें अनंत रंग आए हैं। सुंदर कांगरी की शोभा, आसमानी रंग की पिछौरी मेरे धाम धुला ने अपने कांधे पर सुसज्जित की हुई है। इश्क रूपी पिछौरी, और उसमें जो जितने भी रंग नग हैं, ऐसा लगता है जैसे आकाश के सारे तारे वहां पर आकर विराजित हो गए हों। उस आसमानी पिछौरी में से झलकार करते हुए पांचों हारों के फुंबक किस प्रकार धनी से अरस परस होते हैं। हेड़े पे 5 हार विराजित, हीरा, माणिक, मोती, नीलवी, लसनिया और सुंदर दुगदुगी आई हुई उसमें। कमर में नीलो न पीलो बीज के रंग का पटुका, जिसके छेड़े पर कई रंग नग, अनंत नगों की शोभा आई है। कभी नीले रंग की झलकार करता है तो कभी पीले रंग की झलकार करता है, और नीलो और पीलो मिलके ही हरा रंग बना। तीसरा सागर, क्षीर सागर पीले रंग का, घृत सागर 5वां इश्क का, और बीच में हरित सागर। ऐसे ही कभी नीली झलकार, कभी पीली झलकार, तो कभी हरे रंग की झलकार। केसरिया रंग की जार जामे में से झलकार करती हुई, नेफा बंद अति सुंदर अतलस का बना हुआ रेशम, मुलायम रेशम का। हस्त कमल बहुत ही सुंदर, पहुंची और कड़े की शोभा, बाजूबंद की शोभा, कंचन रंग का बाजूबंद जिसमें 5 नग लगे हुए हैं। झलकार करते हैं जब धनी हलवन चिलवन चलवन अपने हाथों से करते हैं, तो वो फुंबक भी कैसे नृत्य करते हैं। सुंदर नखों का नूर, अंगुलियों में आई अंगूठियां और अंगूठे में आए छल्ला, मानिक का छल्ला। उस मानिक के छल्ले से पूरा मूल मिलावा, कैसे उसकी लालिमा में लाल हो रहा है। नखों का नूर आसमान तक जाता हुआ, उसके आगे करोड़ों यहाँ के सूर्य भी मध्यम दिखाई देते हैं। धनी के चरण कमल नूर की चौकी पर विराजमान,
वो चौकी भी अति कोमल, गुलाब की पंखड़ियों से भी कोमल। क्यों है? क्योंकि धनी की कोमल चरण कमल उस चौकी पर रखे हुए हैं। अति नाजुक नरमाई लिए हुए वो चरण कमल उज्ज्वलता में लालिमा से परिपूर्ण। लाख तली लाल एड़ियां मेरे जीव के ही जीवन। धनी मेरे जीव के जीवन आपके चरण कमल है, मेरी आत्मा के आधार है। एक पल भी हमें इनसे दूर न करना। चरणों में आई झांझी, घुंघरी, काबी, करला, चारों आभूषण अति शोभायमान हो रहे हैं। अपने कोमल कोमल हस्त कमल मैंने धनी के कोमल कोमल चरण कमलों के नीचे रख दिए। जैसे ही मेरे हस्त कमल की लीकें धनी के चरण कमल की लीकों से मिली, मूल संबंध की पहचान हुई, मूल निस्बत की पहचान हुई। और वो लीके आपस में किस प्रकार से अटखेलियां करने लगी, एकाकार हो गई, एक रस हो गई। और एक रस होने से उन लीकों में कई प्रेम और इश्क की लहरें उमड़ने लग गई। इस तरह से मेरी आत्म धनी के नख से शिख तक के अंगों को निहार रही है। आत्म चक्षुओं से देखिए सुंदर साज जी, धनी का कितना सोना मुखारबिंद, हर अंग इश्क से भरपूर। तो पल निहारिए, धनी जी के बाएं अंग में बैठी मेरी सुभान श्यामा महारानी, उनकी शोभा भी बिल्कुल राजी जैसी, कोई फर्क नहीं। श्रृंगार में फर्क जरूर है, हकीकत के रूप में, मार्फत में एक ही दिल है जो राजी और श्यामा जी और हम सब रूहों के दिल में है। एक ही दिल धड़कता है। तो श्यामा जी को राज्य से अलग नहीं, और हम सब रूहें राज श्यामा जी से अलग नहीं। हम सबका श्रृंगार भी वही जो श्यामा जी का। इसलिए अपने आत्म चक्षुओं से युगल स्वरूप की शोभा को निरखें और अपनी परात्म का भी दीदार करें। मूल मिलावे में हम सब जिस तरह से दाड़िम की कलियों की तरह एक दूसरे के गले में गलपैयां डाल के बैठी हैं, वो ही प्रेम और वो ही इश्क, वो एक रास्ता, वो एक रूपता, वो निस्बत के सागर के समान, वाहिदत के सागर के समान हम सब रूहें वहां बैठी हैं। धनी वो ही एक रूपता, वही एक रास्ता, वही वाहिदत, वही इश्क, वही प्रेम, वही स्नेह,
वो ही प्रीति हम सब के दिलों में यहाँ पर भी ला दीजिए। यही अर्ज विनती पिया से। जब तक वो वहदत की सागर में नहीं झीलेंगे, निस्बत की पहचान नहीं होगी, तब तक हमारी आत्म जागृति भी नहीं हो सकती। इसलिए पिया से यही अर्ज विनती, पिया पूरा मिलूल मिलावा मेरे हृदय में ही विराजित कर दीजिए और अपने हृदय में ही मैं उन सारी रूहों के साथ युगल पिया की छवि को हर पल निरखूं, हर पल उनका दीदार करूं, आलिंगनबद्ध हो जाऊं, कंठ से कंठ को लगाऊं। फिर हम कह सकते हैं, तू दुल्हा मैं दुल्हनी, और न जानू बाद जी, इश्क सो सेवा करूं, सब अंगों साख्यात जी, सब अंगों साख्यात जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी।